पेज 7। नोबेल पुरस्कार विजेता इसाक वेस्विक सिंगर ने व कवि जॉन मैसफील्ड ने वेदांत के सूत्रों को काल्पनिक अभिव्यंजना दी है। पश्चिम पहुँचने के 200 वर्ष के भीतर ही उपनिषदों ने पश्चात दार्शनिकों, विचारों, लेखकों व कलाकारों पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। तो उपनिषद ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली तो बहुत रहे हैं, पर बस उन्हीं चिंतकों और साधकों के लिए जो सच के खोजी हैं। आज समय ऐसा है कि सच की निकटता बहुत आवश्यक हो गई है। तो काल धर्म है कि उपनिषदों को जनसामान्य के बीच भी तो स्थान दिलाया जाए। उपनिषदों को जनसामान्य के बीच भी तो स्थान दिलाया जाए जिसके वे अधिकारी हैं। घर घर उपनिषद इसी दिशा में एक प्रयास है। पेज 8। वेदांत ही नसानत धर्म है। यहाँ सनातन है शायद, तो यहाँ हो जाएगा वेदांत ही सनातन धर्म है। जिससे हम सनातन धर्म कहते हैं, वह वेदों में अभिव्यक्त होता है। सर्वविदित है कि सनातनियों के केंद्रीय ग्रंथ वेद हैं। यूँ तो हिंदू समाज न जाने कितनी छोटी बड़ी धार्मिक पुस्तकों को मान्यता देता है। यूँ तो हिंदू समाज न जाने कितनी छोटी बड़ी धार्मिक पुस्तकों को मान्यता देता है। उन सब पुस्तकों में किसी सीमा तक सत्य व सौंदर्य है। पर वेदों के समक्ष तो तमाम पुस्तकों परिधिक और अप्रधान है। स्पष्ट परिभाषा है कि आस्तिक वो है जो वेदों को मानता हो। और ऐसे भी कहते हैं कि जो दुख से मुक्ति के लिए समर्पित हो, आस्तिक है। वो आस्तिक है। अच्छा, तो आगे पढ़ते हैं। स्पष्ट परिभाषा है कि आस्तिक वो है जो वेदों को मानता हो। एक सनातनी यदि किसी भी पुराण, इतिहास, ग्रंथ, स्मृति आदि में आस्था न भी रखता हो तो भी वो आस्तिक ही माना जाएगा यदि वह वेदों से आस्था रखता है। परंतु कोई व्यक्ति यदि स्मृतियों और पुराणों आदि में विश्वास करता हो पर वेदों की ओर उदासीन हो तो वो नास्तिक माना जाएगा। आस्तिकता की कसौटी मात्र वेद है। वेद ही प्रथम है, प्रधान है और अंतिम है। तो पहली बात ये स्पष्ट रही कि सनातन धर्म में किसी भी ग्रंथ, मान्यता, परंपरा इत्यादि का महत्व वेदों से बढ़कर नहीं है। सनातन धर्म वैदिक धर्म है। अब आते हैं वेदों पर। वेदों के 2 भाग कहे जा सकते हैं। पहला
कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। पहला कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्म कांड के मुख्यतः प्रकृति के तत्वों की उपासना आदि है, जिसका लक्ष्य सांसारिक सुख व समृद्धि प्राप्त करना है। देवताओं की प्रशंसा में मंत्र व उनकी उपासना और यज्ञ आदि की विधियां ही कर्म कांड का विषय है। यज्ञ तो देखिए, ये भी संकेत है। यज्ञ हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं ईमानदारी से, असली मायने में यज्ञ इसे ही कहा गया है संकेतों द्वारा, असली यज्ञ। तो आगे देखते हैं। देवताओं की प्रशंसा में मंत्र व उनकी उपासना और यज्ञ आदि की विधियां ही कर्मकांड का विषय है। आगे देखते हैं। कर्मकांड का मनुष्य की सत्य व मुक्ति के प्रति उत्कंठा से बहुत कम संबंध है। कर्मकांड का मनुष्य की सत्य व मुक्ति के प्रति उत्कंठा से बहुत कम संबंध है। और विज्ञान ने आज प्राकृतिक शक्तियाँ की उपासना को अप्रासंगिक बना दिया है। अग्नि, सूर्य, वरुण, अश्विन आदि की उपासना आज कोई विशेष अर्थ नहीं रखती। हम आज बिजली, पानी, सूर्य, चंद्र आदि को विज्ञान की सहायता से भली भांति समझते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वायु या जल या बिजली या सूर्य की प्रशंसा, श्लाघा, प्रस्तुति करके हम कोई लाभ नहीं होने वाला। तो कर्मकांड का एक कालबद्ध महत्व था, किसी समय पर, जो आज नहीं है। तो फिर वेदों की इतनी महिमा क्यों है? वेदों की महिमा है ज्ञान कांड के कारण, जिसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद कालबद्ध नहीं बल्कि कालातीत है। उपनिषदों में जो बात कही गई है वो कभी पुरानी पढ़कर अप्रासंगिक या तिथि बाह्य नहीं होने वाली। उपनिषद सीधे सीधे मन की बेचैनी को संबोधित करते हैं, मनुष्य के अस्तित्व के मूल प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वे हमें हमारे बंधनों से परिचित कराकर मुक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। तो ये है पेज 8।